कोर्ट में जो है आपको कमरे नहीं हैं, पंखे नहीं हैं, लाइट की समस्या है, पीने की अच्छी पानी की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। आप पटना सिविल कोर्ट में जाएं या पटना हाई कोर्ट में जाकर देखें, यह देखने में बड़ा जो है शर्मनाक लगता है। इससे जो है न्यायालय की भी गरिमा कम होती है और अधिवक्ताओं की तो होती है, मुवक्किल को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अधिवक्ताओं का मीटिंग जिसमें हाई कोर्ट से आए हुए अधिवक्ता, अलग अलग जिलों से आए हुए अधिवक्ता शामिल हुए और उन सबों के बीच प्रशांत किशोर से कुछ वार्ता हुई, जिससे इस वार्ता से आम जनता या फिर जो लोग बहुत दिनों से पुराने केस में फंसे हुए हैं, उन्हें अगर हाई कोर्ट से किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता पड़ती है तो क्या प्रशांत किशोर जी ऐसा आश्वासन इन लोगों को दिए हैं या इन लोगों ने ऐसा कमिटमेंट लिया है कि जनता को कुछ मिले सुविधा, जिससे कि जनता राहत अपने आप को महसूस करे अभी से ही? जब प्रशांत की सरकार बनेगी तब बनेगी, लेकिन अभी से जनता को क्या राहत मिलने वाला है, प्रशांत की तरफ से क्या मैसेज आया है, इसकी बात जानकारी मैं अभी अधिवक्ता बैठे थे उनमें से कुछ अभी अधिवक्ता हैं, उनसे मैं जानकारी चाहूँगा। हमारे सामने बैठे हुए अधिवक्ता, आप अपना परिचय दीजिए। मैं चंदन आशीष हूँ, पटना सिविल कोर्ट से। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसा कि अभी सब लोगों को हमने बताया इस वीडियो के माध्यम से कि प्रशांत किशोर के साथ आपकी मीटिंग हुई जी, उस मीटिंग में आपको प्रशांत जी से क्या निर्देश मिला? निर्देश तो खैर बाद में उस पर आऊँगा। मैं पहले तो जन सुराज को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि इस तरीके की सोच के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज एक अधिवक्ताओं के समूह का जो मीटिंग हुआ, आज पटना से तमाम सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और अन्य न्यायालयों में और ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस करने वाले हमारे अधिवक्ता साथी आए थे जी, और काफ़ी लंबी हमारी मीटिंग चली। जी जी सारी बात तो बता पाना संभव नहीं है, मोटा मोटी बात बताऊं अगर तो आज जो है मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा हुई कि न्याय प्रणाली जो व्यवस्था है उसमें किस तरीके की कमियां हैं, क्या दिक्कत आ रही है, लोगों को क्या दिक्कत फेस करनी पड़ती है, अधिवक्ताओं को न्याय प्रणाली से क्या दिक्कत फेस करनी पड़ती है, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे अधिवक्ता साथी जाते हैं तो फाइल वगैरह आप देखेंगे कई बार बिखरा पड़ा रहता है, बैठने का स्थान नहीं है, उनकी सुरक्षा हेतु पुख्ता इंतजाम नहीं है, कभी कभी अपराधी आते हैं, कोई वहाँ पे अप्रिय घटना करके चले जाते हैं, अधिवक्ता जो है भय में उनको जीना पड़ता है। उसके अलावा पीने की अच्छी पानी की व्यवस्था नहीं, आरओ वगैरह की व्यवस्था सिविल कोर्ट वगैरह में नहीं है, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। आप पटना सिविल कोर्ट में जाएं या पटना हाई कोर्ट में जाकर देखें, वहाँ गाड़ी वगैरह आपको सड़क पे मतलब आपको चलने का स्थान नहीं मिलेगा। यह देखने में बड़ा जो है शर्मनाक लगता है। इससे जो है न्यायालय की भी गरिमा कम होती है और अधिवक्ताओं की तो होती है, मुवक्किल को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसमें कई अप्रिय घटनाएं भी हो जाती हैं कि गाड़ी वगैरह चोरी हो जाती है। जी जी। तो ये छोटी छोटी लेकिन है तो काफ़ी महत्वपूर्ण। उसमें आप जाने तो कोर्ट में जो है आपको कमरे नहीं हैं, पंखे नहीं हैं, लाइट की समस्या है, आपको जो है न्यायालयों में कर्मचारियों की काफ़ी कमी है जो गवाही वगैरह नोट करने के लिए डिपोजिशन राइटर होते हैं कोर्ट में। जब गवाह गवाही देता है तो उसको नोट करने के लिए एक व्यक्ति बैठे होते हैं जो शॉर्ट हैंड वगैरह में टाइपिंग स्पीड होती है। उस तरीके के कर्मचारियों की कमी की वजह से ये स्थिति हो जाती है कि एक ही व्यक्ति साथ साथ न्यायालय में जाके जो है कर रहे हैं। यहाँ से फ्री हुआ तो उधर कॉल आया कि एडीजे 7 साहब के यहाँ जाना है, एडीजे 5 के यहाँ जाना है, तो वहीं से भाग भाग के बेचारा कर रहा है एक ही आदमी, और उसके बेचारे के पसीने छूट रहे हैं, शाम के 7 बज जा रहे हैं, 8 बज जा रहे हैं। गवाहों को भी समस्या हो रही है कि गवाह आके खड़ा है, वेट हो रहा है। तो एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि चर्चा हुई हमारी कि क्यों जो है केस इतने लंबित होते हैं। तो उस पर कई सुझाव दिए अधिवक्ता साथियों ने भी, प्रशांत जी ने उसको नोट किया कि भाई सबसे पहले जो बहालियां नहीं हो पा रही हैं इस देश में, जो है न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है। एक न्यायाधीश जो है प्रति व्यक्ति जो मतलब जो उसका जो अनुपात होना चाहिए वो बिल्कुल गड़बड़ हो रखा है अभी वर्तमान में देखें तो ये बात हुई कि यदि मतलब मैं आऊंगा उस बात पे। मैं दरअसल उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम सरकार आएंगे तो बनाएंगे, उस पर मैं बाद में क्लियर करूंगा इस बात को, लेकिन अभी बता रहा हूँ इस बात को। इस बात पे चर्चा जरूर हुई कि जितनी भी न्यायपालिका में रिक्तियां हैं, चाहे वो स्टाफ को लेके हो, पियून को लेके हो, प्रोसेस सर्वर को लेकर हो, है ना, चाहे रिकॉर्ड रूम का कीपिंग स्टाफ हो, चाहे सैनिटेशन स्टाफ हो, या जजेस हों या सरकारी वकील हों, एपीओ हों, इनकी जो है वैकेंसीज भरी जा सकती हैं और इससे काफ़ी केसेस की पेंडेंसी जो है आपकी जो न्यायपालिका में जो लंबित मामले हैं वो काफ़ी घटेंगे, खासतौर पे निचली अदालत, माफ़ करिएगा,
ट्रायल कोर्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जिला न्यायालय में या अनुमंडल न्यायालय में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन विषयों पे बात हुई। बाकी मोटा मोटी तौर पे बात हुई कि बाकी अधिवक्ता साथियों ने भी अपना उसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया, जो अपने सुझाव दिए, उसमें मूल रूप से ये भी बात आई कि अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन अधिनियम, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम कुछ राज्यों ने पारित भी किया है। बार काउंसिल भी बार बार कह रही है पारित होना चाहिए। तो बिहार में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जी, उसको लेकर भी एक आम सहमति बनी है। और उसके अलावा जो है युवा अधिवक्ता आते हैं, खासतौर पर जो कमजोर वर्ग से आते हैं बच्चे। जी। वकालत का पेशा जो है, मैं तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, यानी मेरे माँ बाप नहीं थे वकील। 4 साल लग गए, गोते लगा रहा हूँ अभी। तो काफी मेहनत करना पड़ा होगा आपको। मेहनत क्या, मैं अभी तक नाप रहा हूँ ये है कितना गहरा, मैं गहराई ही नाप रहा हूँ अभी। तो मतलब बीच तक गया भी नहीं हूँ, अभी 4 साल हुए हैं मुझे, तो मैं उस प्रक्रिया में हूँ। तो जो नए बच्चे आते हैं, खासतौर पे जो ये मतलब पिछड़े समुदाय से हैं, उनको और दिक्कत आती है। कहने का मतलब है वकालत में त्याग मानता हूँ, पेशा नहीं मानता हूँ। इससे बेहतर होता मैं कहीं जज बन जाता या एसपी बन जाता या कहीं कुछ भी बन जाए, कोई भी एक नौकरी ले लेता जहाँ फिक्स इनकम होती। यहाँ कुछ फिक्स नहीं है। तो उसको लेकर केरल जैसे राज्य में या कुछ राज्यों में स्टाइपेंड की व्यवस्था हुई है कि युवा अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन राशि 5,000 7,000 इस प्रकार से कुछ चीजें हुई हैं। और बार काउंसिल भी बोल रही है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। तो ये बातें पीके साहब के समक्ष रखी गई थी। इसके अलावा वेलफेयर स्कीम्स हैं, कई वेलफेयर स्कीम जो है लॉन्च की गई है, मतलब है बिहार राज्य में। बार काउंसिल के माध्यम से उसमें अधिवक्ता साथियों को किसी प्रकार की सहायता राशि मिलती है। यदि वो बीमार हो जाते हैं, उनके परिजनों को किसी प्रकार से दिक्कत होती है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें मुआवजे के तौर पे मिलता है या आर्थिक सहायता मिलता है, पेंशन की राशि मिलती है। तो ये जो तमाम जो वेलफेयर स्कीम है, जन कल्याण की चीज़ें, उदाहरण के तौर पे आप ग्रुप इंश्योरेंस मान सकते हैं कि किसी का एक इंश्योरेंस हो गया। जैसे आपका ये मोदी जी का जैसे एक कार्यक्रम है आपका, क्या बोलते हैं उसको, आयुष्मान कार्ड, कई गरीबों को उससे लाभ मिला है। तो उस प्रकार की कुछ व्यवस्था की जा सकती है। तो ये जो बातें, जो कुल जो डिमांड जो रखी गई, फिर एक बात ये भी उठी वहाँ पे न्याय कुछ हमारे अधिवक्ता साथियों के द्वारा कि बिहार में, उत्तरी बिहार को भी एक हाईकोर्ट का खंडपीठ की आवश्यकता है। क्योंकि अभी जो है न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय जो है आपका पटना हाईकोर्ट में है। तो कई हमारे अधिवक्ता साथी हैं, खासतौर पे सीनियर हैं, जिनको आवाजाही करने में, आवागमन में दिक्कत आती है, पुल पार करके आना पड़ता है, वो काफी दुर्गम है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सौतेला व्यवहार है उत्तरी बिहार के हमारे मतलब बिहार वासियों के साथ। तो ये भी बात उठी। तो इन सारी बातों को जो है प्रशांत जी बहुत ध्यान से सुने, घंटों तक हम सबका बात जो है सुना गया उनके द्वारा, पेशेंटली एकदम पूरा समय दिया गया। उन्होंने इन सारी बातों को अवलोकन किया, सोचा समझा, और उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी चीजें नहीं है, ये तो 2 मिनट लगता है, कानून बनाया और पास कर दिया। और ये वो बातें हैं कि हर पार्टी कहेगी हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, कि सरकार बनेगी तो हम कर देंगे, सरकार बनेगी तो हम कर देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं गांधी की विचारधारा में विश्वास रखता हूँ। और गांधी जी जो है भाषण नहीं देते थे। गांधी जी काम की शक्ति थी उनके पास। वो चंपारण आके भाषण नहीं दिए कि चंपारण बदल देंगे और बदल गया चंपारण। गांधी जी आए और दिखाया। गांधी जी आए और 3 साल रहे, किसानों का दुख दर्द को समझे और उसको जो है पाटने का प्रयास किए, और एक सामूहिक प्रयास किए, लोगों ने उसमें सहयोग दिया। ठीक उसी तरीके से हमारे जो प्रशांत किशोर साहब हैं, उन्होंने आज एक नींव रखी है। एक लीगल सेल बन रहा है हमारा, यहाँ सचिवालय बन रहा है। पटना में एक सचिवालय बनेगा अधिवक्ता साथियों का। ऐसे अधिवक्ता खास तौर पे, विशेष तौर पे जो जन कल्याण से जुड़ना चाहते हैं, समाज के लिए, देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और खासतौर पे युवा अधिवक्ताओं से उन्होंने अपील की है, राज्य भर के युवा अधिवक्ताओं से उन्होंने अपील की है कि हमारी इस मुहिम में जुड़े। इसमें एक सचिवालय की स्थापना होगी और इस सचिवालय के माध्यम से उन्होंने एक विशेष तौर पर टारगेट दिया है कि हर अधिवक्ता कम से कम एक केस, खासतौर पर युवा अधिवक्ताओं को वैसे भी आप जानते हैं समाज हमारा ऐसा है, शुरुआत में प्रसाद नहीं देता, बहुत सताता है, देता नहीं है, भले उनको काम आता भी विश्वास नहीं करता है। तो जो थोड़े अनुभव वाले हैं, जो चाहते हैं अपनी तरफ से योगदान देना, श्रमदान देना, अंशदान देना, उनको कुछ केसेस में कुछ प्रकरण दिए जाएंगे और उनको सहयोग किया जाएगा। जो भी संगठन के तरफ से माध्यम से आपका जो सहयोग हो सकता है, उदाहरण के तौर पे कागज पत्तर का जो खर्चा है या जो थोड़ा बहुत, वो जो है संगठन जो है जन सुराज जो है मदद करेगी उसकी। और टारगेट ये है, उन्होंने जो हम लोगों को टारगेट दिया है कि 21 लोगों की टीम बना के सचिवालय बने और हम लोगों को पूरे जिले सब डिवीजन कोर्ट में भी, खास तौर पे छोटे मुकदमे हैं जिसमें इस राज्य का सबसे निचला तबका, गरीब गुरबा जो है, जो परेशान हो रहा है, चक्की में पिस रहा है, तो गरीब के लिए भी इसमें समस्या का समाधान उसको जो है निकालना है, हमको ये लक्ष्य दिया गया है। उसके बाद पीके साहब बोले फिर बात करेंगे हम आप लोग से। मतलब तो ये सुविधा जो आप जैसे बताया कि आम जन के लिए जो सुविधा
आप लोग दे रहे हैं अपनी तरफ से, देना त्याग की है, तरफ ये से हमको देना टारगेट है। दिया गया है पीके साहब की तरफ से। तो प्रशांत जी ने ऐसा कहा कि मतलब आप लोग इस काम को कीजिए और फिर गरीबों बात को भी होगी, सहायता कीजिए। फिर बात होगी बाकी बातें। गप के लिए तो पूरे दिन करते हैं हम लोग बिहार में लोग, ऐसा ही वो कह रहे थे कि गप सब काम नहीं चलेगा, कुछ कर्म करके दिखाइए आप लोग। और अधिवक्ताओं का विशेष तौर पे उन्होंने कहा कि जो है ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा है अधिवक्ताओं का किसी भी समाज की प्रगति में, जी जी इतिहास गवाह रहा है। गांधी जी से लेके हमारे राजेंद्र प्रसाद, बिहार के निर्माता हमारे सचदा बाबू, ये जितने लोग हुए हैं तमाम लोग, जी जी। ये सब जो हैं अधिवक्ता थे। और आज भी आप उठा के देखिएगा तो संसद में मतलब आपको 50-60% लोग जो है LLB किए हुए लोग मिलेंगे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हों चाहे तमाम लोग ज्यादातर हैं। हाँ नहीं नहीं, क्योंकि समाज एक- के सबसे हाँ, बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग है, समाज से जुड़ा हुआ वर्ग है ना। तो वही उन्होंने टारगेट दिया है और हम लोग जो है टीम बना के संगठित होके उसको आगे दिशा दशा देने का प्रयास करेंगे। 1-2 दिन के अंदर हमारा जो है संगठन तैयार हो जाएगा। और बाकी अधिवक्ता साथियों से भी मैं अपील करूंगा, आपके ये जो वीडियो देख रहे होंगे उनसे, कि हमारे संगठन से जुड़े और बिहार के लिए पहले कुछ करें। राजनीति तो बदलेगी वो तब की बात है। मतलब त्याग की बात आपको भी सिखाए प्रशांत जी ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसको जो है आप लोग आत्मसात त्याग किया। करने के लिए भी एग्री हैं कि हम बिल्कुल बिल्कुल, जो हमसे समाज बन के उन पड़ेगा। वर्गों तक बिल्कुल ये बिल्कुल। कानूनी प्रक्रिया का समाज की सहायता सिर्फ बात पहुंचाएं। नहीं है, ये बिहार बदलने की बात, नए बिहार की परिकल्पना हो रही है यहाँ।